परशुराम द्वारा कर्ण को दिया गया श्राप। महाभारत की कथा में कर्ण और परशुराम का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्हें उनकी वीरता, दानशीलता और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष करते रहने के लिए जाना जाता है। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन समाज ने उन्हें सूत पुत्र के रूप में देखा। इस कारण उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर कई महान विद्वानों और योद्धाओं से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम से शिक्षा लेने का प्रसंग महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। कर्ण को परशुराम का श्राप मिला। कर्ण का परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना। कर्ण को महान धनुर्धर बनने की तीव्र आकांक्षा थी, लेकिन उनकी जाति के कारण कोई भी गुरु उन्हें शिष्य बनाने को तैयार नहीं था। यह जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, कर्ण ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम के पास गए। परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। कर्ण ने परशुराम के मार्गदर्शन में धनुर्विद्या, ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का गहन अभ्यास किया। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने परशुराम को भी प्रभावित किया। कर्ण का असली रूप उजागर होना। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। कीड़े का डंक इतना तीव्र था कि कर्ण की जांघ से रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण ने परशुराम को जगाने का प्रयास नहीं किया और पीड़ा सहन करता रहा। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने कर्ण की जांघ से बहते रक्त को देखा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल एक क्षत्रिय ही इतनी तीव्र पीड़ा को कर सकता है। परशुराम ने कर्ण से सच्चाई जानने की मांग की। कर्ण की सच्चाई और परशुराम का क्रोध। कर्ण ने अपनी वास्तविक पहचान परशुराम को बताई कि वह एक सूतपुत्र, रथ चालक का पुत्र। यह सुनकर परशुराम को अत्यधिक क्रोध आया, क्योंकि उन्हें लगा कि कर्ण ने उन्हें छल से शिक्षा ग्रहण की है। परशुराम ने इसे धोखा समझा और क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया। हे कर्ण, जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन समय में अपने द्वारा सीखी गई विद्या का उपयोग करना चाहोगे, तब तुम उसे भूल जाओगे। श्राप का प्रभाव और उसका महत्व। परशुराम का यह श्राप कर्ण के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सत्य सिद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण के बीच घोर युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने उस समय ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वह अपनी विद्या भूल गए। इस स्थिति में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। परशुराम के श्राप की नैतिक घटना को नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहानी सिखाती है कि छल कपट से प्राप्त की गई विद्या या ज्ञान अंततः हानिकारक सिद्ध हो सकता है। परशुराम का श्राप कर्ण के जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी नियति को निर्धारित किया। कर्ण की महानता। कर्ण ने परशुराम से मिले श्राप को स्वीकार कर लिया और इसके लिए किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखी। यह उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। महाभारत में कर्ण का जीवन संघर्ष, वीरता और त्याग का प्रतीक है। निष्कर्ष, परशुराम द्वारा कर्ण को दिया गया श्राप महाभारत की कथा का एक ऐसा भाग है जो यह संदेश देता है कि सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक। कर्ण ने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया और अंततः एक दानवीर और महान के रूप में इतिहास में अमर हुआ।